2014 से पहले देश की अखबारों में अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात आती है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और यह बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में भी बढ़ोतरी की, खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। आज अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार में खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो तो 6,20,000 रुपये आपको मिलेगा। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग यानी कि आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपये आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना, भोजन सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपए आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी, भारत में कभी 100 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हमारी टीम ने जाना था तो मैंने नारा दे दिया, इस बार 100 पार। तो मीडिया ने जैसे मैं मंच से उतरा मुझे घेर लिया, कहा पिछली बार 70 मेडल आए थे, 100 कहां से आएंगे, 50% कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें पता था हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है, आपने राज्य सरकार की ओर से मदद की है, मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से मदद की है और हमारे खिलाड़ियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। 70 से सीधा 107 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और जब पैरा एशियन गेम्स की बारी आई तो इनमें से वो खिलाड़ी बहुत सारे यहां पर मौजूद भी हैं। मैंने उनके उस कार्यक्रम में भी कहा था, क्या एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्या आप भी 100 पार करके दिखाओगे। तो इन्होंने कहा था हम 107 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और आपने वही किया। आप सबने वो करके दिखाया जिस पर आपको ही नहीं पूरे समाज और देश को आप पर गर्व है। और जैसा माननीय खन्ना जी ने कहा, ये तो अभी पड़ाव है, मंजिल दूर है। पड़ाव पर आपको प्रोत्साहन देने का काम किया गया ताकि आपकी यात्रा में आपको और गति दी जा सके, आप देश के लिए और मेडल जीत से जा सके। सीमा पुनिया जब यहां पर आई तो मैं कह रहा था, अलग अलग तरह की इनाम राशि आपको यहां पर मिली, अलग अलग उपलब्धियों के लिए मिली है। किसी को डबल इनाम मिला, 1.5 करोड़ के 2 मिले हैं। ये आपको देखकर जो ऊपर बच्चे बैठे हैं, जो खिलाड़ी ऊपर बैठे हैं, मैं देख रहा था सबसे ज्यादा शोर ऊपर वाले खिलाड़ियों का आ रहा था, क्योंकि वो जब कोई किसी को अवार्ड मिल रहा था ऊपर सबसे ज्यादा ताली ऊपर से बजाई जा रही थी, क्योंकि उनको भी लगता था कभी ऊपर से नीचे उतरकर उनको भी मंच पर आने का अवसर मिलेगा, उनको भी करोड़ों रुपए मिलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे। और यही उनके लिए प्रेरणा है, यही उनके लिए इंस्पिरेशन है। माननीय योगी जी, आपने जो संकल्प लिया है कि आप हर जिले में, हर ब्लॉक में खेल की सुविधाएं बनाएंगे, आज मैं लिखकर दे सकता हूं कोरे कागज पर यहां पर कि जो मोदी जी की सोच को देश में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
उसमें उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकलने की अपनी एक यात्रा शुरू कर रहा है। माननीय योगी जी तो आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देंगे और सुविधाएं देंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, योगी जी उत्तर प्रदेश को खेलों में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आप सहयोग करोगे? मेडल जीत कर लाओगे? खेलों में मान सम्मान उत्तर प्रदेश का बढ़ाओगे? बाकी राज्यों को पीछे छोड़ोगे? ये जो प्रतिस्पर्धा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगी और तेजी से बढ़ेगी, तो प्रतिस्पर्धा तो राज्यों में होगी, लेकिन जब देश में खेलने के लिए आएंगे तो हम इस तिरंगे झंडे के लिए साथ में उठाकर किसी राज्य के लिए नहीं, भारत के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और जब दुनिया के किसी देश में हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो कौन सी धुन बजती है? कौन सी धुन बजती है? और किस देश का झंडा ऊपर फहराया जाता है? भारत की राष्ट्रीय धुन, राष्ट्रगान की धुन, और हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है।